नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का संबंध लगभग 2 दशक से भी ऊपर हो गए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो पिछले 5-6 सालों में जो संबंध हैं उस संबंध को लेकर के अब एक अलग तरह की धारा बह चली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर नीतीश कुमार के सामने अपने उन एजेंडों को जिसे उसे खाँटी हिंदुत्ववाद वाली एजेंडा कहा जाता था उस पर समझौता कर लेती थी, लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में 2014 चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने एजेंडों को पूरा करती रही है। जैसे राम मंदिर का मसला आपने देखा कि न्यायालय से ही सही लेकिन हल हो गया, धारा 370 हो या अन्य मुद्दे हों, यहाँ तक कि ट्रिपल तलाक से लेकर के अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने एजेंडे पर अमल कर लिया है। और इससे खास करके अगर देखा जाए तो हिंदुत्ववादी जो समर्थक हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं, जो हार्ड कोर हिंदुत्व वाली बातें करते हैं, वैसे लोग इस बात का पूरी तरह समर्थन करते हैं और खुल करके भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंधों में खटास आने के बाद 2020 के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कद बढ़ाया है और सीटों की संख्या बढ़ाई है, उससे नीतीश कुमार काफ़ी परेशान थे। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पा रहे थे और अब तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर इतनी हावी हो गई है कि वो अपने कोर जो हिंदुत्ववादी वाला एजेंडा है उसे बिहार में भी लागू करने और उस पर अमल करने का प्लान बना चुकी है। ये नीतीश कुमार के लिए एक नया झटका होगा जिसको लेकर के नीतीश कुमार कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके होते और उनके सरकार के मुखिया होते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातों को सामने लाएगी। खास करके अगर देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज को लेकर के जिस तरह के कट्टरवादिता को कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, उसका एक नज़ारा आपको हम बता रहे हैं कि जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जिस तरह से ब्राह्मणों पर हमला किया गया था और सभी लोग चुप थे, लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार के सरकार में रहते हुए भाजपा कोटे के मंत्रियों ने सवाल खड़े किए हैं, मदरसों को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता नीरज कुमार बबलू और जीवेश मिश्रा दोनों ही लगातार हिंदुत्ववादी एजेंडे पर अपनी बयान देते रहे हैं। उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है नीरज कुमार बबलू ने कि अधिकांश मदरसों में देश विरोधी बातें पढ़ाई जाती है और एक खास धर्म के खिलाफ जहर बोया जाता है। नीरज कुमार बबलू कहते हैं कि मदरसा को संचालित करने के लिए बिहार सरकार पैसे देती है, लेकिन उन्हीं पैसों से जब देश विरोधी बातें मदरसों में पढ़ाई जाए, धर्म विशेष के खिलाफ लगातार बच्चों को के मन में जहर बोया जाए, तो ऐसे में सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ा खतरा है। अब इन बातों को लेकर के नीरज कुमार बबलू के इस बयान के बाद से अभी तक कोई बयान तो किसी का नहीं आया है, लेकिन मदरसों को लेकर के उन्होंने कहा है कि इसकी निगरानी होनी चाहिए और मदरसों में भी पढ़ाया जाना चाहिए जो बिहार के अन्य स्कूली पाठ्यक्रमों में बातें पढ़ाई जाती हैं। इन सारी बातों को लेकर के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी बिहार के मदरसों पर बड़े सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि मदरसा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अधिकांश मदरसों में कैसी पढ़ाई होती है। आखिर क्या वजह है कि जब भी कोई घटना घटती है तो लोग मदरसे से आते हैं और उसका कनेक्शन मदरसा से जोड़ा जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जीवेश मिश्रा के इस बयान और नीरज कुमार बबलू के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के लिए चेकमेट वाली स्थिति हो गई है। साफ तौर पे जीवेश मिश्रा का कहना है कि बच्चों के मन में नफरत फैलाने वाली बातें पढ़ाई जाती हैं इन मदरसों में, अगर इसे नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और आने वाले समय में कई तरह की बातें सामने आएगी। मदरसों में भी स्कूली पाठ्यक्रम को लागू किया जाए और उस पर सरकार का कड़ा नियंत्रण हो। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में मदरसा को लेकर उठाए गए सवाल से जदयू नाराज होगी, ये बातें पक्का है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार पर विपक्ष हमला भी करेगा और खास करके अल्पसंख्यक समाज भी इस पर अगर कोई कड़ा एक्शन ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अब चेकमेट की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने एजेंडे से नीतीश कुमार को आउट करने के मूड में है। इन बातों को लेकर के पहले भी कई बार कह चुके हैं लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद ने स्पष्ट कहा था कि नीतीश कुमार को साइड करने के, दूध की मक्खी की तरह निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने पुराने एजेंडे पर लौटेगी और उसका
परिणाम भी देखने को मिलेगा, जो अब देखने को मिल रहा है। अगर इस बयान को देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को शायद ये बयान बर्दाश्त नहीं हो, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।